अविनाश रेलवे स्टेशन पर दौड़ता हुआ पहुंचता है। अरे बाप रे, रात के 12 बज गए। यहाँ पे तो एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, ये कैसा स्टेशन है। अविनाश इधर उधर देखकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी एक काला कौवा अविनाश के सर के पास से गुजरता है। अविनाश डरकर चिल्ला पड़ता है। हट हट, वो ये कौवा कहाँ से आ गया? ये कौवा कितना डरावना है। और ये कौवा अचानक से यहाँ कैसे आ गया? कैसा अजीब सा प्लेटफॉर्म है। इंसान तो नजर आ नहीं रहे और ये कौवा पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो एक बार अंदर चल के देखता हूँ, क्या पता वहाँ कोई हो। अविनाश स्टेशन के अंदर जाता है। कितनी गंदगी है इस स्टेशन पे। ऐसा लग रहा है सालों से इस स्टेशन पे कोई आया ही नहीं है। एक भी लाइट ठीक ढंग से नहीं चल रही, सारी बंद चालू हो रही है। कितना अजीब माहौल है यहाँ। अविनाश एक दीवार के पास जाता है जहाँ पर स्विच बोर्ड लगा होता है। अरे इसे ऑन करके देखता हूँ, क्या पता कोई सी लाइट ठीक ढंग से जलने लगे और कुछ उजाला हो जाए यहाँ पे। स्विच ऑन करते ही सारे बल्ब एकदम से जलकर फूट जाते हैं। ये क्या हो गया? ये तो सारे के सारे बल्ब भी फूट गए। अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? 12:30 बजने वाले हैं और पता नहीं कितना वेट करना होगा। जल्दी से मेरी ट्रेन आ जाए और मैं यहाँ से निकलूं। तभी अविनाश के सामने से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और उसे सामने से 2 लाइट्स नजर आती है। वो लाइट्स दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। ये दोनों लाइट इतनी डरावनी क्यों है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी राक्षस का मुंह हो। यहाँ पे सारी चीजें ऐसी ही डरावनी है क्या? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर और सही। इतने में वो डरावनी लाइट्स अविनाश की और नजदीक आ जाती है। अरे ये लाइट नहीं बल्कि ट्रेन है। चलो अब जाकर जान में जान आए। और ट्रेन अविनाश के सामने आकर रुक जाती है। तभी अविनाश देखता है। अरे इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है। अरे इसमें तो मैं अकेला ही पैसेंजर हूँ। लेकिन क्या करूँ, कल मीटिंग में पहुँचना भी तो जरूरी है, वरना यार मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। और अब तो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो इसी ट्रेन में बैठ कर जाने में वाला ही है। अविनाश उस ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन के चलने के बाद अचानक से अविनाश के डब्बे की लाइट बंद चालू होने लगती है। अब इस ट्रेन के बल्ब को क्या हो गया भाई? वहाँ स्टेशन पे भी यही हाल था और अब यहाँ पे भी यही होने लगा। अविनाश इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहा था कि तभी अचानक से उसका बैग नीचे गिर जाता है। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? अब ये बैग कैसे गिर गया? तभी ट्रेन का डब्बा जोर जोर से हिलने लगता है और अविनाश डिब्बे में इधर उधर गिरने लगता है। अरे बचाओ, अरे कोई है यहाँ पे, अरे बचा लो। ये ट्रेन ऐसे क्यों डगमगा रही है? अरे बाप रे, आज तो मर गया रे। अविनाश बहुत ही डर जाता है और मदद मांगने के लिए आगे भागता है। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये सारी लाइटें बंद कैसे हो गई? यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हे माता रानी, तू ही बचाएगा मुझे। तभी थोड़ी ही देर में ट्रेन की लाइट ऑन हो जाती है और अविनाश को अपने सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। लेकिन वो अविनाश को देखकर भाग जाती है। ये छोटी सी बच्ची कौन थी और ये मुझे देखकर क्यों भाग गई? देखता हूँ आखिर ये है कौन। अविनाश उस छोटी बच्ची के पीछे जाने लगता है। तभी ट्रेन की लाइट फिर से बंद हो जाती है। ये लाइट फिर से बंद हो गई। अरे कुछ भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। और उसके बैठते ही लाइट्स आ जाती है और उसकी आंखों के सामने ही वो लड़की गायब हो जाती है। अरे ये क्या? ये लड़की कैसे गायब हो गई? अभी तो वो यहीं थी। मुझे यहाँ से जाना होगा, यहाँ कुछ भी ठीक सा नहीं लग रहा है। अविनाश ड्राइवर के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो वहाँ लगे छोटे से शीशे में से देखता है। ये क्या? ये ड्राइवर तो मर चुका है। अरे इसे तो किसी ने मार दिया। अब मैं क्या करूँ? अब क्या होगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। अविनाश डरकर एक डिब्बे के कोने में बैठ जाता है और आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो या फिर किसी को मेरी मदद के लिए भेजो। मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलवा दो। इतना ही बोलकर अविनाश अपनी आंखें खोलता है। तभी उसे खिड़की के शीशों में से भूतिया बच्ची दिखाई देती है। ये भला कौन है? ये बच्ची कितनी भयानक है।
अब मैं क्या करूं? डर कर अविनाश आंख बंद कर सीट के नीचे छुप जाता है। तभी कोई पीछे से अविनाश का पैर पकड़कर जोर से खींचता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। मर गया। किसने फेंका? अरे बाबा, आज तो मेरा परलोक जाना तय है। इतनी रात को इसलिए निकला था ताकि सुबह टाइम पर पहुंच सकूं, लेकिन अब तो मेरी जान ही चली जाएगी। हाय मेरी कमर। और ऐसे ही अविनाश दर्द से करहाता हुआ पास की सीट पर बैठ जाता है। तभी सामने वाली खिड़की का शीशा टूट जाता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। कौन हो तुम? अरे क्यों 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 मुझे परेशान कर रही हो? बताओ मुझे। अच्छा, मैं परेशान कर रही हूँ, और जो तुम इंसानों ने मुझे जो परेशान किया उसका क्या? अरे मैंने तुझे कब परेशान किया? मैं तो आज पहली बार इस ट्रेन में आया हूँ। अच्छा, तू पहले मुझ पे जुल्म करेगा, फिर मैं तुझे उसकी सजा दूंगी। कोई मुझ पे जुल्म करे उससे पहले ही मैं उसका खात्मा कर दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है जो अविनाश के सीधे पेट में लगती है। अब वो दर्द से करहाने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या हो रहा है मुझे? हाँ तो मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब तू नहीं बचेगा मुझसे। तभी अविनाश चुड़ैल को चकमा देने के लिए बोलता है। अरे भाई, पीछे क्या खड़े हो? मेरी मदद करो, मुझे बचा दो इस चुड़ैल से। जैसे ही चुड़ैल पीछे देखने के लिए मुड़ती है, अविनाश वहाँ से भागने लगता है। अच्छा, मुझे चकमा देगा? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। और वो चुड़ैल अचानक से अविनाश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक उसे सामने खड़ा देख अविनाश भागता भागता रुक जाता है और डर से पीछे गिर जाता है और चुड़ैल उसके ऊपर उड़ने लगती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, तुम मुझे मारना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मारने की वजह तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम सबको मारना चाहती हो? मेरे साथ क्या हुआ? तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो सुनो, मैं एक छोटी सी बच्ची थी, ट्रेन में पापड़ बेचकर अपना गुजारा करती थी। डेली कोई न कोई तुम्हारा जैसा आदमी मुझे गंदी नजर से देखता, पापड़ लेने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक शराबी आदमी ने मुझसे बदतमीजी की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ऊंची आवाज में डांटना चाहा तो उसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। उस दिन से मैं इस ट्रेन में किसी भी आदमी को नहीं छोड़ती। सारे आदमी एक जैसे होते हैं। वैसे तुम्हारे साथ हुआ तो बहुत बुरा है। चलो जी, जैसी मेरी माता रानी की इच्छा। अगर उसने तुम्हारे हाथों मरना लिखा है तो यही सही। जय हो मेरी माता रानी की। और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। हे मेरी माता रानी, इस बच्ची की आत्मा को शांति देना। ये बेचारी पता नहीं कब से ऐसे ही भटक रही है, लेकिन बेचारी मासूम बच्ची है। चलो अब तुम मुझे मार दो। अविनाश को माता रानी से प्रार्थना करते देख चुड़ैल का दिल पसीज जाता है। तुम माता रानी को मानते हो? मैं भी माता रानी की पूजा करती थी और मैं तो तुम्हें मारने वाली हूँ। तुम फिर भी मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम कुछ भी हो, एक मासूम बच्ची ही हो जिसके साथ गलत हुआ है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और तुम्हें क्या, आज के बाद मैं किसी को नहीं मारूंगी। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।